हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद इदरीस खान में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे यूट्यूब चैनल पर हिस्ट्री के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, जिनसे एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उन सभी टॉपिक को बहुत ही आसान भाषा में ट्रिक के माध्यम से या इजी वे में समझाने की कोशिश करते हैं। और हमारा मकसद यही है कि जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाए, वो क्वेश्चन आपके गलत ना हो। इसके लिए हमने कई सारे वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर अपलोड कर दिए हैं। उन सभी को अगर आप देखना चाहते हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को आप देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इसके बाद हम बात करते हैं आज के वीडियो की। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जिसके अंदर हम राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी के द्वारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकली है 2023 में, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। जिसके अंदर क्या इम्पोर्टेंट डेट है, किस किस डेट को जो है इसका फॉर्म फिल करना स्टार्ट होगा, कौन सी लास्ट डेट है, एग्ज़ाम की डेट क्या है। इसके अलावा इतिहास सब्जेक्ट के ऊपर हम बात करेंगे, इसके अंदर कितनी क्या पोस्ट है, इसका जो है सिलेक्शन का क्या प्रोसेस रहने वाला है, किस तरीके का एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है, क्या क्या है, पूरी सारी डिटेल के ऊपर हम आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो चलते हैं हमारी स्लाइड के ऊपर, जहाँ इस टॉपिक को पूरी तरीके से अच्छी तरीके से आज हम समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम नोटिफिकेशन के ऊपर आ चुके हैं, तो ये नोटिफिकेशन आपको 22 जून 2023 को ये रिलीज़ किया गया, यानी कि कल की डेट में आया है। तो इसके अंदर राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसके अंदर कॉलेज शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान शिक्षा सेवा यानी कि महाविद्यालय शाखा नियम 1986 के अंतर्गत सहायक आचार्य यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये भर्ती निकाली गई है। जिसके अंदर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमारे इतिहास सब्जेक्ट की पोस्ट कितनी। हालांकि सभी सब्जेक्ट को मिला के लगभग 1700-1800 पोस्ट के आसपास से पूरी वैकेंसी निकली है। जिसमें हम इतिहास सब्जेक्ट की पोस्ट अगर देखें तो केमिस्ट्री की 81 पोस्ट है यहाँ पे जनरल वालों की, और फिजिक्स की 60 है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की 71 है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अब हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री की अगर पोस्ट अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हिस्ट्री की यहाँ पे आपको 177 पोस्ट देखने को मिल रही है। जिसके अंदर जो 52 पोस्ट है, ये 52 पोस्ट जनरल के लिए दी गई है। बाकी का ये जो जनरल 52 पोस्ट जनरल के लिए है, 14 पोस्ट मेल के लिए, इस तरीके से पूरा डिवाइडेशन कर रखा है ये सारी पोस्टों का। तो ये आप वीडियो को रोक कर या पीडीएफ में निकाल कर ये सारी पोस्टों का विवरण अच्छे तरीके से देख सकते हो। तो हमने यहाँ पे तो पोस्टों की बात कर ही ली है। अब आगे बात कर लेते हैं और क्या क्या इसके लिए सेवा शर्तें और किस तरीके की इसके लिए योग्यता की ज़रूरत है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। एज लिमिट के ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता की। तो यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करें दोस्तों, तो जो भी पर्सन मास्टर डिग्री यानी कि जिस भी सब्जेक्ट से फॉर्म फिल करना है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हिस्ट्री के लिए अगर आपको फॉर्म फिल करना है, तो वहाँ पे आपको 55 डिग्री यानी कि जनरल के लिए 55% मार्क्स चाहिए उसको। उसके अलावा जो ST SC OBC या अदर जो भी रिजर्वेशन कैटेगरी का है, उनके लिए थोड़ा मतलब इसके अंदर रिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आपको 55 डिग्री के साथ तो मास्टर की डिग्री चाहिए, यानी कि MA या PG की डिग्री चाहिए। उसके बाद आपको या तो PhD होना चाहिए, या फिर आपको नेट होना चाहिए, या फिर आपको राजस्थान का सेट क्लियर होना चाहिए। तो ये पूरी जो योग्यता है आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, जो लास्ट ईयर में यानी कि MA का जिसका अंतिम वर्ष चल रहा है, यानी कि PG का अंतिम वर्ष चल रहा है, वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकता है। इसके अंदर ये चीज़ें दे रखी है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आगे और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे दे रखी है दोस्तों यहाँ पे। और ये थोड़ा नोट में इन्होंने बताया है कि जून 2002 से पूर्व किसी भी प्रदेश से, यानी कि 2002 से पहले के जितने भी जो भी सेट अभ्यर्थी है, जिन्होंने जैसे कि कोई मध्य प्रदेश का है, कोई महाराष्ट्र का है, कोई बिहार का है, तो वहाँ से उन्होंने अपने अपने स्टेट का जो है सेट क्लियर कर रखा है, तो वो भी इस अभ्यर्थी ऐसे हैं वो पात्र होंगे। यानी कि 2002 से पहले जिन्होंने अपना स्टेट का जो टेस्ट वो होता है सेट, वो एग्ज़ाम अगर उन्होंने क्लियर कर रखा है, तो वो भी इसके लिए पात्र होंगे। इसके बाद जून 2002 या उसके पश्चात अन्य प्रदेश के उत्तीर्ण सेट अभ्यर्थी इस पद हेतु
मतलब मान्य नहीं होंगे। तो यानी कि 2002 से पहले जिन लोगों ने सेट कर रखा है अदर स्टेट से, वो लोग तो इसमें वैलिड माने जाएंगे। मगर 2002 के बाद किसी ने, जैसे कि कोई ने एमपी से कर लिया, कोई राजस्थान, मतलब राजस्थान वाले तो माने जाएंगे, मगर बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा इस टाइप के अगर कोई लोग हैं 2002 के बाद अगर उन्होंने सेट किया है तो वो इसके लिए मान्य नहीं माने जाएंगे। इसके बाद यूजीसी रेगुलेशन 2018 के अनुसार विभिन्न पाठ्यक्रमों में समकक्षता निर्धारण करने के लिए आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट के दिनांक 21/9/2022 आयोग वेबसाइट अपलोड कर दी गई है तथा विभिन्न पाठ्यक्रमों में समकक्षता के क्रम में इसका अवलोकन किया जाएगा। यानी कि दोस्तों जैसे कि इतिहास से रिलेटेड भी लगभग 4-5 सब, मतलब 4-5 जो है टॉपिक पर नेट का फॉर्म फिल किया जाता है। इस तरीके से 4-5 सब्जेक्ट, इस तरीके से मतलब अलग अलग सब्जेक्ट में जो अलग अलग सब्जेक्ट पे नेट किया जाता है तो उनकी जो समकक्षता होती है, जो उनके इक्वल माना जाता है, उनका जो नेट का जो रेगुलेशन है, यूजीसी का जो रेगुलेशन है, उसके अकॉर्डिंग उनको फॉर्म फिल करना है। तो ये चीज़ यहाँ पे दी गई है। अब हमने योग्यता के ऊपर तो बात कर ली है। अब इसके बाद दोस्तों और क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिया गया है, शैक्षणिक अर्हता संबंधित प्रावधान। तो क्या इंपॉर्टेंट प्रावधान दिया गया है, उक्त पदों की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता अंतिम वर्ष परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो, यानी कि या पीजी का अंतिम वर्ष हो या पीएचडी का अंतिम वर्ष हो या एमफिल का अंतिम वर्ष हो, तो वो इसके लिए एलिजिबल माना जाएगा, आवेदन करने हेतु पात्र होंगे। किंतु उसे आयोग के साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू से पहले उसे अपनी जो है डिग्री कंप्लीट करना पड़ेगी, उसे अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करना पड़ेगी, ये बात यहाँ पे बोली गई है। और जो दिन माना जाएगा दोस्तों, जो जैसे कि इंटरव्यू की डेट 1 तारीख से इंटरव्यू चल रहा है और 10 तारीख तक इंटरव्यू चलेगा, तो उसकी 1 तारीख की डेट मानी जाएगी। 1 तारीख से पहले उसको जो है अपनी क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करना है, ये चीज़ यहाँ पे दी गई है। इसके बाद अगर हम पे ग्रेड की अगर बात करें, कितने के पैसे मिलने वाला है, तो यहाँ पे दोस्तों AL10 यानी कि 15,600 से 39,100 और AGP यानी कि दोस्तों जो भत्ता वगैरह है ये 6,000 रुपये, यानी कि राज्य सरकार के नियम अनुसार परिवीक्षा काल के नियमित मासिक वेतन हेतु फिक्स पे दे होगा। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब हाई वेतन यहाँ पे रहने वाला है, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर का तो आप सभी को पता होना चाहिए कितनी क्या सैलरी रहती है। अब आयु सीमा की अगर हम बात करें दोस्तों, तो आयु सीमा दिनांक 1/7/2023 को न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए। तो ये तो जनरल वालों के लिए बताया गया है, मगर यहीं पे महिलाओं के लिए कुछ छूट दी गई है। इसके अलावा ओबीसी वालों के लिए, जो स्टेट के ओबीसी है, एसटी है, एससी है और विधवाएं हैं, इन सभी को जो है अलग से छूट दी गई है। तो उसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं दोस्तों। तो 21 वर्ष और 40 वर्ष यहाँ सामान्य जनरल वालों के दी गई है। अब इसमें जो इंसान राजस्थान के हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और EWS के जो कमज़ोर पुरुष अभ्यर्थी है, उनको 5 वर्ष की छूट दी गई है, यानी कि वो 45 वर्ष तक के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। इसके अलावा सामान्य वर्ग की जो महिलाएं हैं, महिलाओं को यहाँ पे छूट दी गई है दोस्तों, उनको भी 5 वर्ष की छूट दी गई है, वो भी 45 वर्ष तक एलिजिबल मानी जाएंगी। इसके अलावा राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और EWS कमज़ोर वर्ग की महिला अभ्यर्थी, तो महिलाओं को तो 10 वर्ष का दिया गया है और पुरुष को 5 वर्ष का दिया गया है। यहाँ पे आपको ये क्लियर करना है। इसके अलावा विभिन्न जो विधवा और तलाकशुदा जो महिलाएं हैं, उनके लिए कोई भी सीमा नहीं रखी गई है, वो किसी भी एज में जो है इस फॉर्म को फिल कर सकती है, वो मतलब उनके लिए कोई लिमिट नहीं रखी गई है। इसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, और क्या है इसमें इम्पोर्टेंट। चयन प्रक्रिया की अगर हम बात करें दोस्तों, तो चयन प्रक्रिया में अभ्यर्थी का चयन प्रतियोगी परीक्षा, यानी कि पहले तो प्रतियोगी परीक्षा होगी, जैसे कि एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा और आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पत्रक यानी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन यानी कि नॉर्मलाइजेशन कर सकते हैं। यानी कि जैसे कि 2 शिफ्ट में, 3 शिफ्ट में, 4 शिफ्ट में अगर एग्ज़ाम हो रहे हैं तो उन सभी का नॉर्मलाइजेशन भी ये कर सकते हैं। और इसके अंदर जो नियम 20 को जो है यहाँ पे फॉलो किया जाएगा, ये यहाँ पे बता दिया गया है। और मेरिट के आधार पर इसको चयन माना जाएगा। यहाँ पे मतलब क्वालिफाई मार्क्स नहीं रखा गया है। यहाँ पे जो भी, जैसे कि 50 पोस्ट है तो 50 पोस्ट में जो भी मेरिट में आ जाएगा उन्हीं को यहाँ पे क्वालिफाई माना जाएगा। तो ये प्रक्रिया रहने वाली है। इसके बाद परीक्षा का जो स्थान ये और परीक्षा का जो माह रहने वाला है, जिस समय ये परीक्षा होने वाली है, तो वैसे तो इसके अंदर बताया गया है
कि अक्टूबर 2023 के अंदर परीक्षा संभावना बन सकती है। तो दोस्तों मुझे नहीं लगता है कि अक्टूबर के अंदर ये एग्ज़ाम होगा। हो सकता है नवंबर दिसंबर या उससे भी आगे ये एग्ज़ाम जा सकता है, क्योंकि अक्टूबर नवंबर के अंदर ही आपको सभी को पता होना चाहिए छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश यहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं। तो इस वजह से ये डेट यहाँ पे बढ़ सकती है। तो एग्ज़ाम के लिए क्या आप बिल्कुल नो टेंशन रहे, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट लगभग ज़्यादा से ज़्यादा चांस यही है कि ये बढ़ेगी। इसके बाद सिलेबस के बारे में अगर देखें दोस्तों, तो यहाँ पे जो परीक्षा योजना का पाठ्यक्रम है ये पूरा एमसीक्यू लेवल पर वन लाइनर क्वेश्चन ऑनलाइन रहने वाला है। ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से यहाँ पे रह सकता है, वैसे ज़्यादातर ये ऑफलाइन रहेगा। और एमसीक्यू ही यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि वस्तुनिष्ठ जो क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन, इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। कोई भी मतलब रिटर्न एग्जाम नहीं होगा। आवेदन की अंतिम तिथि की अगर हम बात करें दोस्तों, आवेदन की जो तिथि शुरू हो रही है वो 26/6/2023 से लेकर तो 25/7/2023 तक, यानी कि 26 जून से लेकर तो 25 जुलाई तक रात्रि 12 बजे तक ये आवेदन आप कर सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट डेट है, आप सभी को पता होना चाहिए कि इस डेट से लेकर इस डेट तक ये आवेदन चलेंगे। अब आवेदन प्रक्रिया की अगर हम बात करें दोस्तों, तो आवेदन प्रक्रिया में जिन लोगों ने आवेदन करना है उनको राजस्थान की जो आरपीएससी की जो वेबसाइट है RPSC राजस्थान government.in, वहाँ पे जाकर आपको जो है आवेदन देना है। आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको OTR रजिस्ट्रेशन करवाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि OTR रजिस्ट्रेशन क्या होता है दोस्तों, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे आपको अपनी प्रोफाइल बनाना है इस वेबसाइट पर जाकर। वहाँ पे आपकी जो शैक्षणिक योग्यता, अपने बायोडाटा, अपना जो नाम फिल वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पे फिल करना है। अब यहाँ पे जब ये OTR रजिस्ट्रेशन आप करवाओगे, तो यहाँ पे OTR रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको वहाँ से एक डिजिट मिलेगा, एक नामांकन यानी कि एक नंबर मिलेगा। वो नंबर आपको जब आप ये एप्लीकेशन फिल करोगे, तो वहाँ एप्लीकेशन फिल करने पे आपको वहाँ नंबर वहाँ पे डालना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप जब OTR रजिस्ट्रेशन आप करवाओगे, तो वहाँ पे आपकी जो जानकारी है, आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है, वो बिल्कुल सही तरीके से, अच्छी तरीके से जांच परख के सही सही इंफॉर्मेशन उसके अंदर डालना है। क्योंकि एक बार डालने के बाद OTR रजिस्ट्रेशन में करेक्शन की संभावना काफ़ी ज़्यादा कम होती है, तो मतलब करेक्शन नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से OTR रजिस्ट्रेशन करवाते समय आपको खास तौर पर ध्यान रखना है, आपका जो भी जानकारी है, जो भी इन्फॉर्मेशन है, वो अच्छी तरीके से देख कर, जाँच कर और उसमें फिल करना है। फिर OTR रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में आपको एप्लीकेशन को सबमिट करना है। इस तरीके से आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे अप्लाई होगा। तो पहले आपको OTR करवाना है, फिर उसके बाद आपको एप्लीकेशन फिल करना है। तो ये दोनों चीज़ें आपको दी गई है, और अच्छे तरीके से आप ये नोटिस को पूरी तरीके से पढ़कर और आप इसको अच्छे तरीके से कर सकते हो। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पेपर के पैटर्न की। तो पेपर का पैटर्न किस तरीके से रहने वाला है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों, तो एक तो रिटर्न होना है आपका एग्ज़ाम जो MCQ लेवल पे होगा, दूसरा आपका इंटरव्यू होगा। तो पहला जो रिटर्न एग्ज़ाम होगा उसके अंदर आपको जो है मल्टीपल चॉइस वाले जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे MCQ टाइप के। तो उसके अंदर दोस्तों आपका जो 3 पेपर होंगे, तो पहला पेपर और सेकंड पेपर जो होगा आपका सब्जेक्ट का होगा, और थर्ड पेपर जो होगा आपका जनरल स्टडीज़ ऑफ राजस्थान, यानी कि राजस्थान से रिलेटेड, राजस्थान की हिस्ट्री, GK, कल्चर वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। तो अगर मार्क्स की अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे 75-75 मार्क्स के 2 पेपर होंगे आपके सब्जेक्ट, यानी कि जिस सब्जेक्ट से आप फॉर्म फिल कर रहे हो उसके आपके 75-75 मार्क्स के आपके 2 पेपर होने वाले हैं। और आपका जो जनरल स्टडीज़ है राजस्थान वाला, वो आपका 50 नंबर से होने वाला है। तो 75-75 यानी कि 150 और 50 200 नंबर का आपका एग्ज़ाम होने वाला है, और 24 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। तो वो हम आगे देखेंगे। अब इसमें लिमिट की अगर बात करें दोस्तों, तो 3-3 घंटे के 2 पेपर होंगे। जैसे कि ये जो आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री का 2 पेपर होंगे, तो ये दोनों 3-3 घंटे के होंगे। और जनरल स्टडीज़ का जो है आपका 2 घंटे का होगा। अब बहुत सारे लोगों के माइंड में यह आ रहा होगा दोस्तों कि 3-3 घंटे के 3 दूनी 6 और 2 8, मतलब 8 घंटे का एग्ज़ाम अगर होगा, तो ये एक ही दिन में कंप्लीट होगा या अलग अलग दिन में इनको करवाया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि राजस्थान वालों लोगों से बात हुई है, तो उन्होंने बताया है कि जो आपका सब्जेक्ट वाला पेपर है, पेपर 1 और पेपर 2, यानी कि 3-3 घंटे के जो 6 घंटे के पेपर है, ये आपके एक ही दिन में ये करवाए जाएंगे। इसके बाद आपका थर्ड पेपर जो है जनरल स्टडीज़ वाला राजस्थान वाला, ये आपका सेकंड डे करवाया जाएगा। तो 2 दिनों के अंदर आपको ये एग्ज़ाम देना है, और 2 दिन में ये पूरा एग्ज़ाम कंप्लीट करवाया जाएगा। हो सकता है ये आपके जो 3-3 घंटे के जो एग्ज़ाम हैं आपके पेपर 1 और पेपर 2 हिस्ट्री या सब्जेक्ट वाले, उनके अंदर बीच में आपको 1-1.5-2 घंटे की आपको जो है रेस्ट मिल सकता है, यानी कि एक मॉर्निंग शिफ्ट में ले सकते हैं, एक आपका इवनिंग शिफ्ट में ले सकते हैं। तो इस तरीके 2 शिफ्ट में आपका वो एग्ज़ाम होगा, और दूसरे दिन आपका
जनरल स्टडीज़ वाला एग्ज़ाम होगा। अब यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन की अगर बात करें तो 75 नंबर का एग्ज़ाम हो रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे देखने को मिला है कि 75 नंबर का जो क्वेश्चन हो रहा है, 75 नंबर का अगर ये एग्ज़ाम हो रहा है तो आपके माइंड में आ रहा होगा कि 75 ही क्वेश्चन होंगे। तो ये 75 क्वेश्चन नहीं होंगे दोस्तों, यहाँ पे 150 क्वेश्चन होंगे। 150 क्वेश्चन पेपर 1 के होंगे और 150 क्वेश्चन ही आपके पेपर 2 के होंगे। और जनरल स्टडीज़ का जो आपका 50 नंबर का है उसके 100 क्वेश्चन होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन आपका आधा नंबर यानी कि 1/2 का होगा। इस हिसाब से आपके 150, 300 और 400 क्वेश्चनों को पेपर होगा। और पेपर के जो नंबर रहेंगे वो आपके 200 रहेंगे, यानी कि 200 नंबर का पेपर रहेगा और 400 क्वेश्चन होंगे, तो आधा नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। इस तरीके से आपको याद रखना है दोस्तों। इसके बाद हम इंटरव्यू की अगर बात करें दोस्तों, तो इंटरव्यू आपका 24 नंबर का रहने वाला है। तो ये सारे पेपरों के एग्ज़ामों के नंबर और इंटरव्यू के नंबर, इन सारे नंबरों को मिलाने के बाद या अलग अलग शिफ्ट में अगर पेपर होगा तो नॉर्मलाइजेशन के बाद जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी उसके हिसाब से आपको जो है यहाँ पे क्वालिफाई माना जाएगा। अब इसमें जितने लोगों को लिया जाएगा उसमें से दोस्तों आपको जैसे कि 50 पोस्ट है तो 50 पोस्ट पे 150 लोगों को यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा। उन 150 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और 150 लोगों में से फिर नॉर्मलाइजेशन के बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। इसके बाद और क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं परीक्षा, ये जो आप फॉर्म फिल वगैरह करोगे तो उसका कितना क्या पैसा लगने वाला है। तो यहाँ पे कितने क्या पैसे लगने वाले हैं इसके ऊपर बात कर लेते हैं। जितने भी जो भी लोग हैं सामान्य यानी कि जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं, यानी कि राजस्थान के भी जनरल कैटेगरी की और अदर स्टेट के जितने भी जो भी लोग हैं वो सारे जनरल में ही फॉर्म फिल करेंगे। तो जनरल कैटेगरी और पिछड़ा वर्ग में जो क्रीमिलियर वर्ग में जो आते हैं उनके 600 रुपये लगने वाले हैं फॉर्म फिल के लिए। इसके अलावा OTR का जो रजिस्ट्रेशन होगा उसके लिए अलग से पैसे लग सकते हैं। इसके बाद आरक्षित यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और नॉन क्रीमिलियर जो होते हैं उनके 400 रुपये लगने वाले हैं। और अति पिछड़ा वर्ग यानी कि नॉन क्रीमिलियर से आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग और शहरिया क्षेत्र यानी कि जो TSP वगैरह ये लोग जो हैं उनके भी 400 रुपये यहाँ पे लगने वाले हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई अगर करेक्शन वगैरह अगर करवाना है, फॉर्म फिल हो जाता है, फॉर्म फिल के बाद अगर कोई करेक्शन वगैरह अगर आपको करवाना है उसके लिए आपको 500 रुपये अलग से देने पड़ेंगे। तो वो चीज़ें आपको याद रखना है दोस्तों। तो इस तरीके से हमने ये सारी चीज़ों के ऊपर बात कर ली है। अगर आपको वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको इस तरीके की और भी इम्पोर्टेंट वीडियो और राजस्थान का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड कंटेंट की ज़रूरत पड़ने वाली है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ पे आपको हिस्ट्री से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो मिलने वाले हैं। इससे रिलेटेड आपको अगर कोई भी डाउट, कोई कन्फ्यूजन हो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। हालांकि नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसके अंदर हम इससे रिलेटेड जो हमारा सिलेबस रहने वाला है इतिहास का उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।